दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अ गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स। कहानी का सारांश क्या होगा जब मासूम सारा कोरिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम और पॉपुलर बॉयज की नज़र में आने की वजह से उसे हर रोज बुली होना पड़ेगा। हैंडसम डेविल्स सारा का जीना हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सारा जो इतनी मासूम दिखती है, पर उसने छिपाए हैं अपने अंदर बहुत से राज। उन शैतानों के साथ एक ही घर में कैसे रह पाएगी सारा? किस हद तक जाएंगे वो शैतान सारा को परेशान करने के लिए? क्या छिपा रही है सारा? बदले की सारी हदें तब पार होंगी जब एक घायल शेरनी अपना बदला लेगी, वो भी इस कदर के हर एक को खून के आंसू रुलाएगी। कभी उन शैतानों को होगा सारा से प्यार? क्या बन जाएंगे डेविल ब्रदर्स एक दूसरे के दुश्मन? किसकी होगी सारा, डेविल ब्रदर्स की या फिर कोई और ले जाएगा उसे? जानने के लिए पढ़िए अ गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स, सिर्फ पीआरएम नॉवल पर। एपिसोड 1 डेविल ब्रदर्स। राधे कृष्णा। दोस्तों, आपको नोवेल पसंद आए तो कमेंट और रिव्यू दे देना, तभी स्टोरी के नेक्स्ट चैप्टर आएंगे। थैंक्स अपना कीमती वक्त निकाल इस नोवेल को पढ़ने के लिए। सियोल कोरिया, बहुत शांत सी जगह पर तालाब के किनारे एक लड़की आंखें बंद किए हुए पेंटिंग बना रही थी। उस जगह पे चारों ओर हरियाली थी, तितलियां उड़ रही थी, जो वहां के माहौल को बहुत प्यारा और फ्रेश बना रहा था। सारा, कहाँ है तू? एक बहुत हैंडसम लड़का उस खूबसूरत तालाब के पास आते हुए पूछता है। अपने सामने का नजारा देख उस लड़के की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। नीला आसमान, हरे भरे पेड़, आसपास बहुत सारे रंगों के फूल और बहुत सारे खूबसूरत पेंटिंग बोर्ड्स के बीच में बैठी हुई प्यारी सी लड़की, जिसकी सिर्फ पीठ ही देख पाता है वो लड़का। अपनी उंगलियों के बीच में पेंटिंग ब्रश घुमाते हुए सारा पीछे मुड़ते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, हारू कहाँ थे अब तक? काली आंखें, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ, छोटी सी तीखी नाक, काले कमर तक लहराते बाल, गुलाबी गाल, हद से ज्यादा आकर्षक बदन और सबसे ज्यादा इसका वो मासूम चेहरा। ये सब देख जिंदगी में पहली बार हरून सारा से अट्रैक्ट हो रहा है। हरून को प्यार से सब हारू बुलाते हैं। हरून को खुद को पहली बार ऐसे घूरते देख सारा थोड़ा सख्ती से कहती है, कुछ लगा है मेरे चेहरे पे? हरून, जो सारा की खूबसूरती में खो चुका था, उसकी बात सुन होश में आता है। सारा के साइड में एक चेयर खींच के बैठने के बाद हारू मुस्कुराते हुए पेंटिंग देखने के बाद कहता है, नाबी। सारा बहुत छोटी मुस्कान देते हुए कहती है, हाँ नाबी मतलब तितली, मुझे बहुत पसंद है। तितली को कोरियन में नाबी कहते हैं। सारा की बात सुन हारू मुस्कुराने के बाद शायराना अंदाज में कहता है, इनके पास मौजूद सुंदरता, ठंडक, मासूमियत तुझ में भी दिखाई देती है। तुम दोनों का एहसास खुद में समा लेने को दिल करता है, पर कमबख्त दोनों हाथ ही नहीं आती है। अपनी बकवास सी शायरी सुनाने के बाद हारू हंसने लगता है। दोनों ऐसे ही कल कॉलेज में जो फंक्शन होने वाला है उसे डिस्कस करते हैं। सारू, हारू कहाँ हो बच्चे, जल्दी आओ अंदर। शायद थोड़ी देर बाद स्नोफॉल होगा तो अपनी जान से प्यारी पेंटिंग के साथ ले आना, सारा की माँ परेशानी में कहती है। हारू के ज्यादा जिद करने पर सारा उसे बस 2 पेंटिंग्स को ले जाने देती है। थोड़ी देर बाद एक आखिरी पेंटिंग ले जाते वक्त सारा की नजर एक तितली पे पड़ती है। बहुत छोटी सी तितली जख्मी हालत में थी। उसकी और एक बड़े से इंसेक्ट को बढ़ता देख सारा तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन मरोड़ देती है। सही कहा तुमने तितली, किसी के हाथ नहीं आती और मैं वही तितली हूँ जो किसी के हाथ नहीं आएगी। मुझसे सारी खुशियां छीन एक बेसहारा जिंदा लाश बनाया है। मुझसे मेरा गुरूर, मेरा सहारा, मेरा हमदर्द छिना है। इसी मासूमियत का इस्तेमाल कर मेरे दिल को 1000 टुकड़ों में तोड़ा है। अब सबको खून के आंसू रुला के मुझे सुकून से जीना है। इतना कह सारा उस तितली को उठा बाकी तितलियों के पास छोड़ देती है, जो शायद उसी तितली को ढूंढ रही थी। सारा एक बार मूड के उस मके को देखती है जो लाश बन चुका था। एक तिरछी मुस्कान देते हुए सारा उस सुंदर से घर के अंदर चली जाती है। सोल कोरिया वीआर विला। इस बड़े से विला में 4th फ्लोर के स्विमिंग पूल में 2 लड़के रेस लगा रहे थे और सामने 2 लड़के बैठकर उन्हें चीयर कर रहे थे। जून ब्रो, क्या कर रहे हो? जल्दी विन भाई पहुंच जाएंगे, एक लड़का स्विमिंग कंपटीशन देखते हुए बोलता है। दोनों लड़कों की बैक देखकर ही पता लग रहा था हद से ज्यादा हैंडसम होंगे दोनों। विन भाई जीत गए, एक लड़का बोला जो विन को हाई फाई देता है। हारा हुआ लड़का थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, विहान भाई आप हर बार जीत जाते हो, मुझ जैसे छोटे भाई पे आपको दया नहीं आती। उसकी नौटंकी देख उन 2 लड़कों का मुंह बन जाता है, जिनका नाम नेट और एलेक्स है। विन बस नामे गर्दन हिलाने के बाद अब जाके विन पीछे मुड़ता है। काली आंखें, बहुत हल्के गुलाबी होंठ, गोर चेहरा, मस्कुलर बॉडी और हद से ज्यादा हैंडसम। विहान रायजादा या फिर विन पाक कह लीजिए, दोनों एक ही इंसान है। विहान के पापा कोरियन है और माँ इंडियन। रायजादा उसकी माँ का सरनेम है और पाक डेड का। जून, सिर्फ 3 महीने बड़ा हूँ तुझसे, विन अपनी सख्त आवाज में कहता है। ये बात सुन नेट और एलेक्स हारे हुए लड़के जून को चिढ़ाते हुए हंसने लगते हैं।
जून भी दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है, बिल्कुल अपने बड़े भाई विन की तरह, बस हाइट बहुत थोड़ी सी कम है विन से, फिर भी नेट और एलेक्स से लंबा और हैंडसम है। चारों भाई पूल एरिया से बाहर आने लगते हैं तो सर्वेंट्स जल्दी से आगे बढ़ चारों की बॉडी वाइप करने वाले होते हैं। विहान उस हेल्पर से टॉवल लेकर खुद को क्लीन करने के बाद शांति से काउच पे बैठ लैपटॉप खोलता है। बाकी के तीनों लड़के जून, नेट और एलेक्स मजाक करते हुए अंदर आते हैं, पर विहान इन सब से बहुत अलग है। किसी से ज्यादा बात करना उसे पसंद नहीं और मेन प्रॉब्लम उसे रात में नींद नहीं आती, जिसकी वजह आगे पता चलेगी। भाई हमारे डेट को इस उम्र में आशिकी सूझ रही है, किसी लड़की के पीछे पड़े हैं, जून अपना बॉक्सर उतारते हुए कहता है। उसकी हरकत देख बाकी लड़के नामे सर हिला देते हैं। नेट से रहा नहीं जाता, वो बोल पड़ता है, ओए जून के बच्चे तेरे बड़े भाई हैं, हम कुछ तो शर्म कर। जून बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों तुम्हारे पास नहीं है या मेरे जितना बीगा नहीं है स्मग। तभी उसकी नजर अपने बड़े भाई विन की नजरों से मिलती है जो बहुत गुस्से में जून को घूर रहा था। जून हकलाते हुए कहता है, भाई मुझे पता है आप बहुत बड़े हो, एंड दैट इज बिगर देन माइंड, सॉरी बिगर देन ऑल ऑफ अस, मैंने देखा है। जून ये सब बकने के बाद अपने मुंह पे हाथ रख बिना एक पल गवाए टॉवल लपेट वहां से भाग जाता है। पता नहीं उसका बड़ा भाई क्या हाल करेगा उसका, यही सोच सोच जून पगला रहा था। विन गुस्से में वहां से निकल अपने रूम में चला जाता है। इन दोनों भाइयों के जाने के बाद नेट और एलेक्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। विन की वजह से अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठे थे शायद, उनकी हंसी की आवाजें सुन जून नाम के शैतान का खून खौल उठता है। साले भाई हो या दुश्मन, आने दो बाहर बताता हूँ, इतना खुद से कह कपड़े पहनने लगता है। नेट और एलेक्स सोचते हैं उनके छोटे भाई सच में आफत की पुड़िया है, एक तो हमेशा गुस्से में रहता है और दूसरा हमेशा मस्ती में। नेट विन और जून के बड़े पापा का छोटा बेटा है और एलेक्स उन दोनों की मासी का बेटा है। नेट का बड़ा भाई भी है जो ज्यादातर घर में नहीं रहता, पर एक बात है, सबके सब हद से ज्यादा हैंडसम है। विन का रूम, विहान अपने रूम में आते हुए अपने बाल खींचते हुए गुस्से में कहता है, तुम एक बार मिल जाओ बेबी डॉल, हर एक रात का बदला वसूल करूंगा। फिर कुछ सोच नींद की दवाई लेकर सो जाता है। सारा का घर डिनर करने के बाद हारू और सारा दोनों गार्डन में थोड़ी देर झूला झूलते हैं। हारू, कल फंक्शन है ना, जल्दी सो जा, इतना कह सारा जल्दी से अपने घर चली जाती है। सारा का बिहेव पिछले 6 महीने से बहुत अजीब हो गया है, शायद इसकी वजह हारू जानता है। इतना सोच उदासी से नामे गर्दन हिलाते हुए अपने घर चला जाता है। अगली सुबह सारू धीरे धीरे खाना बच्चा हारू वेट कर रहा है। सारा की माँ प्यार से कहती है। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों हारू की बाइक पे कॉलेज निकल जाते हैं। हारू को इतना तेज बाइक चलाते देख सारा चिढ़ते हुए कहती है, हारू के बच्चे स्लो चलाना। झल्ली लड़की, तुझसे 4 साल बड़ा हूँ, तू स्मार्ट है इसलिए मेरी क्लास में है, समझी। बट द ट्रूथ इज दैट आई एम योर सीनियर इन एज एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो, हेंस टॉक टू मी नाइसली। हारू प्राउड फील करते हुए कहता है। सारा बिना किसी भाव के नामे गर्दन हिला देती है। सियोल यूनिवर्सिटी सारा अपनी दोस्त जीनी के साथ कॉलेज में एंटर करते हुए कहती है, आपके डेट ठीक है ना दी। जीनी चिढ़ते हुए कहती है, यस ही इज ऑल राइट, पर तू मुझे दीदी मत बुला, पता है तुझसे 4 साल बड़ी हूँ, पर मुझे सिर्फ जीनू बोल, मैं जीनी हूँ और मुझे अपना जूजू ढूंढना है जल्दी से। जीनी की अजीब बातें सुन सारा का मुंह देखने लायक था। सारा अभी 19 साल की है, पाए में बहुत ज्यादा होशियार होने की वजह से हाई स्कूल में ना होके वो अभी जीनी और हारू के साथ सेकंड ईयर में है। अगले साल फाइनल ईयर के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। जीनी बड़बड़ा रही थी और सारा बिना किसी भाव के उसके पीछे चल रही थी। हर बार की तरह जीनी को लगता है सारा डर रही है, जो देख जीनी उसे स्ट्रांग रहना चाहिए इतना कह गल पॉव के ऊपर लेक्चर देने लगती है। तभी एक बहुत हैंडसम लड़का उनका रास्ता रोकने के बाद सारा का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए थोड़ी दूर ले जाकर दीवार और अपने बीच कैप्चर करके कहता है, सारा देख, इतने दिन से खुद को समझा रहा हूं पर अब और नहीं। आई लव यू सारा दीवान, आई रियली लव यू। सारा जोर जोर से रोने लगती है। वो इतनी नाजुक है कि उस लड़के को धक्का तक नहीं दे पाती और डर से कांपने लगती है। जीनी सारा की मदद के लिए आगे आती है तो उस लड़के संगहू का दोस्त जीनी को पकड़ लेता है और उसके मुंह पे हाथ रख देता है। सारा बस रोए जा रही थी, उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। सच में बहुत मासूम है वो। संगहू सारा के गाल रब करते हुए अपनी उंगलियां उसके होठों पर रगड़ने लगता है। सारा को नामे सर हिलता देख वो गुस्से में कहता है, क्या है उस हारू में, मेरे पास आ जाओ बेबी, आई लव यू सो मच। ऐसे ही पागलों की तरह बातें करते हुए सारा का चेहरा अपने हाथों में थाम जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। सारा अपने हाथों से उस दूर हटा रही थी पर संगहू को गुस्सा आ जाता है। सारा के दोनों हाथ दीवार से सटा अपने एक हाथ में थामने के बाद उसके होठों के बहुत करीब झुक जाता है। सारा अपनी हिम्मत हार चुकी थी अब तक। संगहू की सांसें अपने होठों पे महसूस कर वो एक जहर का घूंट घूंट लेती है। क्या हो जाएगी संगहू और सारा की किस? कौन है इस कहानी का हीरो? क्या सारा की मासूमियत देख कभी पिघलेगा उन शैतानों का दिल? कौन सा अपना है सारा का जिसे उसने खोया है? सवाल बहुत है और जवाब भी उतने ही दिलचस्प। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।